देखो, जिन स्टूडेंट ने सेंचुरी एग्ज़ाम 2023 में दिया था, आप लोग के रिजल्ट यहाँ पे लगातार अपडेट होने शुरू हो गए हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि आप लोग रिजल्ट को चेक करते रहना। अभी जो यहाँ पर आप लोग के रिजल्ट आए हैं वो एमए पार्ट सेकंड सेमेस्टर फोर्थ एग्ज़ाम 2023 के रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो चुके हैं। तो जो एमए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके यहाँ पे रिजल्ट आ गए हैं। रिजल्ट को आप लोग चेक कर लेना। अब देखो, ये जो रिजल्ट आना मैंने आपको पहले बताया है कि रिजल्ट आ रहा है एक स्टूडेंट्स का, दो स्टूडेंट्स का, तीन स्टूडेंट्स का। और सब में आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आप देखोगे तो सब में आपको एक स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स, तीन स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस कोर्स में सबसे कम स्टूडेंट्स होंगे उनका रिजल्ट सबसे पहले आएगा। अब देखो, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट आ गया है, लेकिन उनके नाम के आगे रिजल्ट लेटर मिला हुआ है, उनके नाम के आगे अब्सेंट मिला हुआ है, उनके नाम के आगे पेपर कोड मिला हुआ है। तो इन सब का सलूशन क्या है, इस वीडियो में सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो रिजल्ट जो है बीए प्रोग्राम के सबसे ज़्यादा रिजल्ट यहाँ पे आए हैं। और बीएससी ऑनर्स हो गए, एमए के ये जो स्टूडेंट्स हैं, एमएससी स्टूडेंट्स हैं, एमकॉम स्टूडेंट्स हैं, इनके रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं। और एमबीए के जो स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले इनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। अब देखो, काफ़ी सारे रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो बीए पास पार्ट थर्ड एग्ज़ाम 2023, और ये जो रिजल्ट है ना, देख लो आपके सामने है, ठीक है। बीए पार्ट थर्ड का रिजल्ट है। इसमें यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि ये रेगुलर का है, कि एनसी वेब का है, कि सॉल्व का है। तो जिसमें नहीं बोला जाता है उसको ऑटोमेटिक आपको यही समझना है कि ये रेगुलर का रिजल्ट है, ठीक है। अब देखो, रिजल्ट आया हुआ है टोटल, इसमें देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स हैं। और 8 स्टूडेंट्स को यहाँ पे अब्सेंट मार्क कर रखा है। अब मुझे नहीं पता कि ये स्टूडेंट्स अब्सेंट है कि ये जो रिजल्ट आया है, जिन्होंने रिजल्ट तैयार किया उन्होंने अब्सेंट कर रखा है। तो सबसे पहले हम इन्हीं की बात कर लेते हैं। देखो, अगर आपको भी रिजल्ट के आगे, आपके नाम के आगे अगर आपको अब्सेंट आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे इनको अब्सेंट मिला हुआ है पार्ट टू में भी, पार्ट थर्ड में भी, ठीक है। किसी को पार्ट वन में मिला हुआ है, पार्ट थर्ड में मिला हुआ है। तो इस तरीके से अगर आपको अब्सेंट आ रहा है और अगर आपने एग्ज़ाम दिया था, तो उस केस में आपको ज़्यादा देरी नहीं करनी है। ये रिजल्ट की कॉपी निकाल लो या फिर आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है, और ये लेकर आपको जाना है जहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। जहाँ पे भी आपने एग्ज़ाम दिया था वहाँ पर आपको जाना है और ये रिजल्ट उनको दिखाना है, ठीक है। जो भी होगा उनसे रिजल्ट दिखाना है और बोलना है कि मैंने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम देने के बाद भी मुझे अब्सेंट मार्क करा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद जो है ना, एग्जामिनेशन रूम में आप लोग चले जाना। वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिख के देनी होगी। रिटर्न एप्लीकेशन में आप लोग लिखोगे कि मैंने इस तारीख को, इतने डेट को ये सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया था और मैंने 100% श्योर हूँ कि मैंने एग्ज़ाम दिया था, अच्छे से दिया था। अटेंडेंस शीट पे अगर आपने सिग्नेचर भूल गए हो करना, तो उस केस में आपको अटेंडेंस शीट निकलवानी पड़ सकती है, जो कि आपके वहीं से निकलेगी जहाँ से आपने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो अगर आपको देखो अब्सेंट आया हो ना, तो उस केस में आपको क्या करना है कि जहाँ भी आपने एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पे विजिट करो। ये रिजल्ट लेके जाना, आईडी कार्ड लेके जाना, जो आप लोग की कॉलेज की आईडी कार्ड है, और लेके वहाँ पे जाकर कंप्लेंट दो रिटर्न में। अगर आप देखो सही होंगे, यानी कि एग्ज़ाम आपने दिए होंगे, तो आप लोग का जो है ना अब्सेंट हट जाएगा और रिजल्ट जो है ना आप लोग को वहीं से मिलेगा, ठीक है। जिसे सेकेंड लिस्ट कहते हैं, वो आपको वहीं से मिलेगा जब आप कंप्लेंट डाल के आओगे। कंप्लेंट डालने के 1 हफ्ते से 2 हफ्ते बाद आप लोग को रिजल्ट दोबारा से वहीं पे जाकर लेना होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है अब्सेंट वालों के लिए। औरों के लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि देखो, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके रिजल्ट में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर टोटल जो है 4 स्टूडेंट्स हैं और 4 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स को ईआर दिया गया है, ठीक है। एक स्टूडेंट्स को ईआर दिया गया है और एक स्टूडेंट्स को रिजल्ट लेटर दिया गया है। अब्सेंट के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है कि क्या सीन है उसका। तो देखो, अगर आपके नाम के आगे ईआर और आपको पेपर कोड दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे एक स्टूडेंट्स के पार्ट वन में, पार्ट टू में और पार्ट थर्ड में ईआर दिया गया है। देखो, ईआर का मतलब ये होता है कि आप लोग जो भी एग्ज़ाम देकर आए थे उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले पाए हो, यानी कि पास होने के लिए जो 40% आपको लाने थे वो आप नहीं ला पाए हो। तो ईआर का मतलब डायरेक्ट यही होता है कि आप लोग को एग्ज़ाम दोबारा देना होगा। और एक चीज़ आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, देखो ये जो सेंचुरी एग्ज़ाम हुए थे ये दोबारा कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई वो नहीं है दोबारा से होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे DS रावत सर ने इसके लिए ऑलरेडी बोल दिया है कि ये एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। ऑलरेडी 2 बार फॉर्म ओपन करे गए थे, मैंने आप लोग को इन्फॉर्म भी किया था। अब देखो, जो स्टूडेंट्स का ईआर आया हुआ है ना, उनके पास एक ऑप्शन है रीवैल्यूएशन का, ठीक है। एक वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे रीवैल्यूएशन के लिए आपको क्या करना होगा, रिजल्ट की कॉपी निकालनी होगी
और रिजल्ट की कॉपी निकालने के बाद जहाँ भी आपने एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पर विजिट करना होगा। वहाँ पर जाओगे और वहाँ पर उनसे बोलना कि मुझे रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, मैंने सेंचुनरी एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, सेंचुनरी एग्ज़ाम को ना स्पेशल एग्ज़ाम से भी जानते हैं, तो दोनों में से कोई एक बोल देना। ठीक है, रीवैल्यूएशन के लिए देखो वहाँ पे जो है ना 1500 रुपये फ़ीस है। ठीक है, पर सब्जेक्ट, सॉरी 1000 रुपये पर सब्जेक्ट फ़ीस है। और आपको रीवैल्यूएशन के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो ध्यान रखना है कि मार्क्स आपके बढ़ भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, नो चेंज भी रह सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना रिवैल्यूएशन की गाइडलाइंस में बोली गई है। एक वीडियो मैंने डिटेल में बना रखा हूँ जिसमें मैंने आपको बताया हूँ कि रिवैल्यूएशन के लिए आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो रिवैल्यूएशन वालों के लिए, यानी कि जिनके रिजल्ट के आगे ईयर आया हुआ है, उनको क्या करना है, जहाँ भी एग्ज़ाम दिए थे वहाँ पर जाओ। अगर आपको देखो आप श्योर हो कि नहीं हो उस वो आपको ही पता है, लेकिन ये जो है ना आप लोग का लास्ट चांस था और आपको मेरे हिसाब से रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। भले ही आप लोग का एग्ज़ाम थोड़ा बहुत ठीक गया है, हो सकता है देखो पास हो जाओ, नहीं तो देखो अगर आप यहाँ पे फेल होते हो ना तो उस केस में आपको दोबारा से एडमिशन लेना होगा। फर्स्ट ईयर का दोबारा से एडमिशन लेना होगा, फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर दोबारा से करना पड़ेगा। तो आप लोग रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। गाइडलाइंस क्या है उसकी आप मैंने बता दिया। मार्क्स से आगे बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है और नो चेंज भी रह सकता है। ये रिवैल्यूएशन की गाइडलाइंस है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो करना तो कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, डिटेल में समझ लेना। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट लेटर आया हुआ है एक स्टूडेंट्स का। ठीक है, रिजल्ट लेटर का क्या होता है कि रिजल्ट आप लोग का बाद में आएगा। अब घबराने वाली बात नहीं है, आप ना पास हो। जिनके नाम के आगे रिजल्ट लेटर आया हुआ है इनका मतलब यह है कि ये पास है, बस इनका रिजल्ट रोक लिया गया है। किस वजह से रोक लिया गया है, तो इनकी देखो हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे कनेक्टेड है। रिजल्ट लेटर को लेकर स्टूडेंट्स ने यही बोला है, वो अथॉरिटी से मिले थे और उन्होंने यही बताया है कि जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट लेटर आया हुआ है उन्होंने जहाँ भी एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पे सबसे पहले जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद एक एप्लीकेशन लिखेंगे अटेंडेंस शीट निकलवाने की। ठीक है, अटेंडेंस शीट निकलवाएंगे। उसके बाद जो है ना आप लोग की जो फेल वाली मार्कशीट है ना, वो अटेंडेंस शीट और फेल वाली मार्कशीट दोनों लग के आप लोग की एग्जामिनेशन रूम में जमा होगी। और उसके बाद जो है आप लोग का रिजल्ट दोबारा से सेकेंड लिस्ट आएगा। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा हूँ, उससे भी आप लोग देख सकते हो। तो जिनके रिजल्ट लेटर आया हुआ है ना, वो आप ये मान के चलो कि आप पास हो। अगर आपके रिजल्ट में, ठीक है, यानी कि नेम के आगे रिजल्ट लेटर आया हुआ है तो इसका मतलब आप पास हो। बस आपको कुछ फॉर्मेलिटी करनी है, जैसे कि अटेंडेंस शीट निकलवानी होगी आपको जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिए थे वहाँ से जाके। और आपकी जो फेल वाली मार्कशीट है ना फाइनल ईयर वाली, वो आपको जमा करानी होगी। ठीक है, तब जाकर आप लोग को रिजल्ट ये मिलेगा। दूसरी जो सेकेंड लिस्ट होती है ना, वो आपको वहीं से मिलेगी। जब आप लोग ये जमा करा दोगे अटेंडेंस शीट और फेल वाली मार्कशीट, तो उसके 15 दिन बाद, ठीक है, 10 से 15 दिन बाद मिलेगी। तो होपफुली आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और देखो अभी सॉल्व का ना रिजल्ट आया नहीं है, वरना सॉल्व में ना काफ़ी सारी प्रॉब्लमें होती है जिसके ऊपर मैंने 2022 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, आप लोग के लिए भी बनाऊंगा। तो सॉल्व वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना अभी वेट करेंगे। रिजल्ट तो देखो टूटा फूटा आ रहा है, एक दो स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने कम दिया था, अब देखो सेमेस्टर मोड के जो स्टूडेंट्स थे ना कम थे, एनुअल मोड के स्टूडेंट्स ज़्यादा थे। ठीक है, जो फरवरी में फॉर्म खोला था, तो इनके रिजल्ट अभी आने शुरू हुए हैं, देखते कब तक आप लोग के क्लियर होते। उम्मीद ये है कि नवंबर के मिड तक जो है ना आप लोग के ऑलमोस्ट जो है बड़े रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल देखो इसके बाद अगर आपके कोई मन में क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे ईमेल आईडी से भी कांटेक्ट कर सकते हो और इंस्टाग्राम से भी। फिलहाल हम भी आप लोग के अभी कमेंट को लेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे एक कमेंट आया हुआ है, भाई मेरा एडमिशन 2018-19 का है, तो मेरा एक सब्जेक्ट में ईआर है, क्या मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ? देखो सेंचुरी एग्ज़ाम जो है ना दोबारा नहीं होगा, री एग्ज़ाम होगा ही नहीं। आप चाहो तो अपना जो भी है रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर लो, नहीं तो न्यू एडमिशन का वेट करो, जब न्यू एडमिशन ओपन होगा, ठीक है, तब आप लोग को मैं इन्फॉर्म करूँगा, न्यू एडमिशन ले लेना। यहाँ पर आप देखोगे कमेंट आया हुआ है बारकोड नहीं है क्या करूँ? देखो बारकोड आप लोग को जो है ना आप लोग को डैशबोर्ड में मिलेगा, जो आप लोग यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हो ना, उस डैशबोर्ड में आप लोग को मिलेगा। और आप मुझे चाहो तो ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, फर्दर डिटेल्स के लिए और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल बारकोड वगैरह जो है ना सारे आप लोग को डैशबोर्ड में ही मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे एक कमेंट आया हुआ है सेंचुरी एग्ज़ाम 2022 वालों की डिग्री कब मिलेगी? देखो अभी जो है ना आप लोग का 100वां कन्वोकेशन होने वाला है जिसमें आप लोग की डिग्री और सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह बांटे जाएंगे। अब 2022 वाले जो सेंचुरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका मतलब नंबर आएगा इसमें कि नहीं आएगा, इस पर कह नहीं सकते कुछ। फ़िलहाल अभी आप लोग को वेट करना पड़ेगा। और वो सेंचुरी एग्ज़ाम वाला जो है ना उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। फ़िलहाल अभी आप वेट करो। और यहाँ पर आप देखोगे तो एक कमेंट आया हुआ है
सर जी सेंचुरी एग्ज़ाम जिन्होंने 2022 में दिए थे उनका बता दो वीडियो बना के कि डिग्री कब मिलेगा। देखो वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बना रखा हूँ, लेकिन अभी एक ना नोटिफिकेशन आई है जिसमें बोला गया है कि आप लोग का जो शोबा है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉन्वोकेशन चलाया जा रहा है, जिसमें आप लोग को मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आप लोग का डिग्री, ये तीनों चीज़ें चारों चीज़ें आप लोग को मिलेगी। और इसके लिए ना आप लोग अप्लाई भी कर पाओगे, अप्लाई करके अपने घर पर भी मंगा पाओगे। तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। फ़िलहाल ये कमेंट थे अभी जो नए थे आप लोग के पढ़ दिए मैंने। कुछ और कमेंट है आप लोग का तो कमेंट कर लेना, मैं आप लोग का वेट करूँगा, आप लोग को और रिप्लाई दे दूँगा।